दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी सऊदी अरब में बनाई जाएगी। कांच की दीवारों के बीच बनेगा पूरा शहर। सऊदी अरब के राजकुमार ने बनाया है प्लान। 30 करोड़ की शिप से चल रहा था अवैध खनन। झारखंड में चल रहे अवैध खनन पर ईडी की कार्रवाई जारी है। अब ईडी ने एक बड़ी नाव का पता लगाकर उसको जब्त किया है। यह बड़ी पोत अवैध खनन के बाद पत्थरों को इधर से उधर ले जाने में इस्तेमाल होती थी। झारखंड सीएम के करीबी से जुड़े तार। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुनाव अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में पद के दोनों दावेदार ऋषि सुनक और लिज ट्रस चीन को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। मिथुन को मानसिक बीमारी, 38 विधायक वाले दावे पर टीएमसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। दिनेश कार्तिक का नाम लेकर चिढ़ा रहा था दर्शक, मुरली विजय ने स्टैंड में घुसकर की हाथापाई। वीडियो हो रहा वायरल। तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2022 एक बार फिर से एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गई है। 24 जुलाई को हुए मुकाबले में कभी भारत के स्टार खिलाड़ी रहे मुरली विजय एक फैन के साथ मैदान पर भिड़ गए। मुकाबला मदुरै पैंथर्स बनाम रूबी त्रिची वॉरियर्स के बीच था। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजधानी में 7 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली धीरे धीरे ही सही लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनती जा रही है। दिल्ली सरकार ने 2020 में इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन हमें उस समय ऐसे रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी। पिछले साल 25,809 वाहन बिके थे, जबकि इस साल अभी तक 7 महीने में ही 29,000 वाहन बेचे जा चुके हैं। यह संख्या अभी और बढ़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि इस साल अभी तक जितने इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं वो कुल बिके वाहनों का 9.3% है। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा मांग दोपहिया की है। इंटरनेट पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक विशालकाय हम्पबैक व्हेल का है, जो पानी के बीचों बीच कूदती हुई दिखाई दे रही है। आसपास कई सारी बोट्स देखी जा सकती हैं। यह हम्पबैक व्हेल अचानक एक छोटी नाव पर कूद पड़ती है, जिसके बाद नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वो हिलने लगी। फोटो में दिख यह बच्ची एक समय में रह चुकी है टॉप एक्ट्रेस और मॉडल। यह फोटो एक्ट्रेस लिसा रे की बचपन की फोटो है। इस फोटो को एक्ट्रेस ने खुद अपने इंस्टा प्रोफाइल पर शेयर की है। लिसा ने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को एक्सीडेंटल एक्ट्रेस लिखा है। अपनी जुड़वा बेटियों के दूसरे जन्मदिन से कुछ महीने पहले 48 वर्षीय एक्ट्रेस ने यह फोटो शेयर की। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के लिए भारी बारिश परेशानी का कारण बनी हुई है। पवित्र गुफा के पास बादल फटने की खबर है। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। राहत टीम ने करीब 4,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में बताया जा रहा है। पवित्र गुफा के आसपास के पहाड़ों पर मंगलवार दोपहर भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था। अमरनाथ गुफा के पास इसी माह बादल फटने से अचानक आए बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कम से कम 3 दर्जन लोग लापता हो गए थे। हादसे में घायल 34 तीर्थयात्रियों को भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 और चीतल हेलीकॉप्टरों द्वारा निकाला गया था। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने मलबे में फंसे लापता लोगों की तलाश के लिए ये 6 कुत्तों के साथ NDRF के 20 कर्मियों को भी एयरलिफ्ट किया था। राहुल गांधी ने तीखे सवालों से साधा निशाना। बोले, देश के राजा से मेरे 10 सवालों का जवाब दें। राहुल गांधी को बुधवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वह एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और सड़क पर बैठ गए थे। गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। महंगाई, बेरोजगारी, आम जरूरत की चीजों पर GST, गिरते रुपये, किसानों और चीन के साथ सीमा विवाद मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पीएम मोदी से 10 सवाल पूछे हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के राजा कहकर संबोधित किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, मानसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। जनता के कई सवाल थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित। राहुल ने इस पोस्ट में आगे लिखा, खैर, जो सवाल पूछने नहीं दिए जा रहे वो यहाँ पूछ रहा हूँ, राजा से। 1. 45 सालों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? 2. जनता के रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों जैसे दही अनाज पर GST लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी क्यों छीन रहे हैं? 3. रोजमर्रा के सामान आसमान छू रहे हैं, जनता को राहत कब मिलेगी? 4. डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 पार क्यों हो गई? 5. आर्मी में 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं करके सरकार अब
अग्निपथ योजना लाई है। युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? 6. लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, आप चुप क्यों हैं और आप क्या कर रहे हैं? 7. फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा करवा दिया, मगर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे पर चुप क्यों? 8. किसान को सही एमएसपी के वादे का क्या हुआ? और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलने का क्या हुआ? 9. वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में मिलने वाली 50% छूट को बंद क्यों किया? जब अपने प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो बुजुर्गों को छूट देने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? 10. केंद्र सरकार पर 2014 में 56 लाख करोड़ कर्ज था, वो अब बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है और मार्च 2023 तक 156 लाख करोड़ हो जाएगा। आप देश को कर्ज में क्यों डुबा रहे हैं? उन्होंने आगे लिखा, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी मेरे इन 10 सवालों का जवाब दे दें। कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने से आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी। हम जनता की आवाज हैं और उनके मुद्दे उठाते रहेंगे। इससे पहले भी राहुल ने ट्वीट किया था कि देश के राजा का हुक्म है, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूँ, भले ही देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म हो, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी को बुधवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वह एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और सड़क पर बैठ गए थे। कीमतों में वृद्धि से लेकर जीएसटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों को लेकर वह प्रदर्शन कर रहे थे। देश भर से आ रही बारिश की खबरों के बीच राजधानी में उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों का बारिश का इंतजार गुरुवार से खत्म हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का दावा है कि मानसूनी गर्त की दिशा में हुई हलचल की वजह से आगामी एक सप्ताह के भीतर उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में मानसूनी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है, साथ ही उमस भरी गर्मी का सितम खत्म होगा। मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया अपने परिवार को प्रधानमंत्री से मिलाने संसद लेकर आए थे। इस दौरान उनकी 8 साल की बेटी अहाना फिरोजिया भी उनके साथ ही थी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने अहाना से पूछा कि क्या वह जानती है कि मैं कौन हूं। इस पर बच्ची के जवाब को सुनकर पीएम मोदी भी हंस पड़े। अहाना ने जवाब दिया, हाँ आप मोदी जी हैं, मैं आपको जानती हूं और मैं आपको टीवी पर देखती हूं, आप लोकसभा में नौकरी करते हैं। संसद के 8वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। इसके अलावा राज्यसभा में कल निलंबित किए गए सांसदों का धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर कुल 24 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। इसी बीच बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अपने एक फोटोशूट के लिए आलोचना के घेरे में हैं और जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। एक मैगजीन के लिए किए गए इस फोटोशूट में युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की के ये फोटो सामने आने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित युद्ध के कारण यूक्रेन एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। यहाँ व्यापक आर्थिक और जनहानि हुई है। हर तरफ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। रूस के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों को फेज आउट करने का आदेश दिया है। एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि अगले 6 महीनों में इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत है, जिसके बाद मालिकों को इस साल के आखिर तक अपने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। जिन वाहनों को फेज आउट किया जाना है उनमें ज्यादातर BS4 वाहन हैं। यह आदेश पूरे राज्य में वाहनों पर लागू है। 2019 में एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 18,20,382 निजी वाहन हैं जो 15 साल से पुराने हैं। अनुमान है कि राज्य भर में कुल मिलाकर 65 लाख से ज्यादा निजी वाहन हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करने की जरूरत है। कोलकाता में अभी भी चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों में कम से कम 2,19,137 यूनिट्स को चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करने की जरूरत है, जबकि राज्यों में यह संख्या 6,97,635 यूनिट्स तक जाती है। उज्बेकिस्तान में होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे।
यहाँ वह अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद यह पहला मौका होगा जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद यह पहला मौका होगा जब जयशंकर भुट्टो से मुलाकात करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पूरी हो गई। तीसरे दिन उनसे 3 घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर बुलाया जा सकता है। उनके अनुसार सभी संबंधित लोगों से पूछताछ के बाद अब यंग इंडिया के कब्जे में आई नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले 3 दिनों से बॉन्ड बाजार में थोड़ी नरमी का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजार और दूसरे वित्तीय बाजारों की अस्थिरता को देखते हुए वहां रौनक कायम है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत, अमेरिका समेत दुनिया की तमाम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है और इस दौर के अभी जारी रहने की संभावना है। जब भी ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो बॉन्ड में रिटर्न हो जाता है। अभी भारतीय बॉन्ड बाजार में 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड्स पर रिटर्न 7.40% से ज्यादा है, जो बैंकों की जमा अवधि से बेहतर है। ऐसे में खुदरा निवेशकों को अपने कुल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बॉन्ड्स में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। मुरादाबाद जेल से पुलिस अभिरक्षा में अदालत लाए गए पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां कचहरी में समाजवादी पार्टी के नेता व विधायक आजम खां के साथ खड़े हो गए। इस दौरान आजम खां ने मीडिया से भी बात की, लेकिन पुलिस वालों ने अजहर अहमद खां को वहां से नहीं हटाया। इस आरोप में अजहर खां को जेल से लाने वाले दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के ग्राम पंचायत पकहां के नौगांव टोले के रहने वाले रेडीमेड कपड़े के दुकानदार का बुधवार की सुबह अपहरण होकर लिया गया था। अपहृत व्यवसायी को देवरिया पुलिस ने बिहार प्रदेश के सिवान जिले के हसनपुरा बाजार से बरामद कर लिया। व्यापारी के बरामद होने के बाद पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस अब अपहरण को संदिग्ध मान रही है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सिंगापुर सरकार से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अब वो 14 दिन और सिंगापुर में रह सकेंगे। इसके पहले भी उन्हें 14 दिन का प्राइवेट विजिटिंग वीजा दिया गया था। इसकी मियाद 28 जुलाई यानी गुरुवार को खत्म हो रही थी। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि राजपक्षे अब किस देश में शरण लेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका में मौजूद उनके पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जल्द देश लौटेंगे। उन्हें भगोड़ा नहीं कहा जा सकता। काबुल गुरुद्वारे पर फिर हमला। गुरुद्वारा करते परवान साहिब के गेट पर ब्लास्ट। 2 दिन पहले ही तालिबान ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। गुरुद्वारा करते परवान साहिब पर बुधवार दोपहर फिर हमला किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस पवित्र स्थल के मेन गेट पर ब्लास्ट हुआ। घटना के वक्त यहां सिखों के साथ हिंदू समुदाय के कुछ लोग भी यहां मौजूद थे। 18 जून को भी इस गुरुद्वारे पर हमला किया गया था। तब 2 लोगों की मौत हुई थी। सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले टॉयलर कोहेन को गूगल में 39 बार अप्लाई करने के बाद आखिरकार जॉब मिल ही गई। गूगल को अप्लाई करने वाले मेल और वहां से रिजेक्शन वाले मेल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। टॉयलर को गूगल जॉब 19 जुलाई को मिला। इससे पहले वह अमेरिकन कंपनी दूरदर्श में एसोसिएट मैनेजर थे। अमेरिका डॉक्टरों के संकट से जूझ रहा है। इससे शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर्स के यहाँ लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं कुछ डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोग समय पर इलाज मुहैया न होने के कारण गंभीर बीमार हो रहे हैं। हार्ड डिस्क को खोजने 88 करोड़ का प्लान। 1400 करोड़ के बिटकॉइन वाली हार्ड डिस्क 9 साल पहले कचरे में फेंकी थी। 2 रोबोटिक डॉग तलाश रहे। ब्रिटेन में वेल्स प्रांत के शहर न्यूपोर्ट में जेम्स हॉवेज ने 9 साल पहले 2013 में अपनी एक हार्ड डिस्क गलती से शहर के कचरे के खंती में फेंक दी थी। अब उन्होंने इसे खोजने के लिए $1.1 करोड़ करीब 88 करोड़ रु खर्च करने का मास्टर प्लान बनाया है। खास बात यह है कि इस खोई हार्ड डिस्क में 8000 बिटकॉइन सेव थे। इनका वर्तमान में मूल्य $17.6 करोड़ करीब 1400 करोड़ रु है। जेम्स इस क्रिप्टो करेंसी को हर हाल में वापस पाना चाहते हैं। वे 2013 से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल उन्हें इसकी अनुमति देने से इनकार करती रही है। जेम्स ने ताज़ा प्रयास के तहत हार्ड डिस्क खोजने के लिए 88 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान बनाया है। इसमें वह $75,000 करीब 60 लाख रुपए कीमत वाले 2 रोबोट डॉग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इराक की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। ईरान समर्थक पीएम कैंडिडेट का विरोध। एक मौलवी के हाथों में है आंदोलन की कमान।
इराक में ईरान समर्थक शख्स को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध बुधवार रात बेहद हिंसक हो गया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेंसिटिव ग्रीन जोन को पार किया और संसद जा पहुंचे। यहाँ की दीवारों को फांदकर ये संसद में भी घुस गए। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ मौजूद थी, लेकिन वो भी इन लोगों को रोकने में नाकाम रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का नेता एक मौलवी मुक्ता सद्र है। वो मूल रूप से शिया है। 2020-21 में 3 लाख लड़कियों ने स्कूल छोड़ा। इनमें 74% अब गुजरात और असम से। 58% की पढ़ाई घरेलू काम और शादी के कारण छूटी। बेटियों की पढ़ाई लिखाई के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। 2021-22 में 11 से 14 साल की 3 लाख लड़कियों ने ही स्कूल छोड़ा, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 10.3 लाख था। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली इन 3.03 लाख में से करीब 2.30 लाख लड़कियां सिर्फ 3 राज्यों अब गुजरात और असम से हैं। तुर्की एयरलाइंस कंपनी की सन एक्सप्रेस में एक फ्लाइट अटेंडेंट को खाने में सांप का कटा हुआ मुंह मिला। मामला 21 जुलाई को अंकारा से जर्मनी के डसेल्डोर्फ जा रही फ्लाइट का है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि जब वह खाना खा रहे थे तो उन्हें आलू की सब्जी में सांप का कटा हुआ मुंह दिखा। घटना लोगों के सामने आते ही सन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि ने सफाई देते हुए कहा कि इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयरलाइन ने फूड सप्लाई के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। एयरलाइन ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में 30 साल के अनुभव के साथ यह हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी फ्लाइट पर जो सर्विस देते हैं वो टॉप क्लास हो। हमारे गेस्ट और कर्मचारियों दोनों को बेहतर उड़ान का अनुभव हो, यह हमारी कोशिश होती है। वहीं कैटरिंग कंपनी ने खाने में सांप मिलने की बात से इनकार किया है। कैटरिंग कंपनी ने यह भी दावा किया कि उनके यहाँ खाने को 280 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है, जबकि सांप का मुंह स्थिति में नहीं मिला। इसे बाद में रखा गया है। स्पाइसजेट की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें सामने आने के बाद डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने 8 हफ्ते के लिए स्पाइसजेट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स को उड़ान भरने का आदेश दिया है। 18 दिनों के अंदर स्पाइसजेट के विमानों में 8 बार तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद डीजीसीए ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। हाल ही में सरकार ने भी राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि डीजीसीए ने स्पाइसजेट के विमानों की स्पॉट चेकिंग की थी। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 30 जून 2022 को समाप्त इस तिमाही में टाटा मोटर्स का घाटा सालाना आधार पर बढ़ता नजर आया है और यह बढ़कर 5006.60 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का घाटा 4450.92 करोड़ रुपए रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल के मर्जर को मंजूरी दी। सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा। 1.5 साल में 4000 से ज्यादा ट्वीट डिलीट कराए। 2014 में ऐसे सिर्फ 8 मामले थे। सरकार ने पिछले साल से लेकर इस साल जून तक ट्विटर को 4000 से ज्यादा पोस्ट डिलीट करने के निर्देश दिए। संसद की कार्यवाही के दौरान आईटी मंत्रालय की ओर से ब्लॉक किए यूआरएल के आंकड़े दिए गए। आईटी मंत्रालय की ओर से ट्विटर को पिछले साल 2800 से ज्यादा और इस साल जून तक 1100 से ज्यादा पोस्ट डिलीट करने के निर्देश दिए गए, जबकि साल 2014 में महज 8 ब्लॉकिंग के आदेश दिए गए। गूगल ने भारत में भी गूगल स्ट्रीट व्यू फीचर लॉन्च कर दिया है। लोग अब घर बैठे ही लैंडमार्क का पता लगा पाएंगे और किसी भी प्लेस या रेस्तरां का एक्सपीरियंस कर सकेंगे। गूगल मैप अब लोकल ट्रैफिक पुलिस की मदद से स्पीड लिमिट, किसी रोड के बंद होने और उसमें चल रहे काम की जानकारी और बेहतर ट्रैफिक लाइट दिखाने में भी मदद करेगा। इस फीचर का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। कंपनी ने करीब 15 साल पहले ही इसे अमेरिका में लॉन्च कर दिया था। सोना बेचने से हुई प्रॉफिट पर भी लगता है टैक्स। निवेश की अवधि के हिसाब से होता है टैक्स का कैलकुलेशन। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करते समय सभी इनकम और कैपिटल गेन्स की सही जानकारी देना जरूरी होता है। जब आप सोना बेचते हैं तो आपको इससे होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है। अगर आप टैक्स नहीं चुकाते हैं तो ये टैक्स चोरी मानी जाएगी। हफ्ते के 2 दिन की गिरावट गंवाकर आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ।
सेंसेक्स 547.83 अंक या 0.99% ऊपर 55,816.32 पर और निफ्टी 158.00 अंक या 0.96% ऊपर 16,641.80 पर बंद हुए। निफ्टी पर सन फार्मा, SBI, डिविस लैब्स और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स रहे, जबकि भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, UPL और कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़त वाले टॉप शेयर रहे। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर्स में जारी गिरावट के बीच जोमेटो ने अपने कर्मचारियों को एक रुपए में 4.66 करोड़ शेयर बांटने का फैसला किया है। कंपनी ये शेयर ESOP के तहत दे रही है। 26 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि इसके बोर्ड के नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ने 4,65,51,600 इक्विटी शेयर्स को स्टॉक ऑप्शन के तहत कर्मचारियों को देने के फैसले को पास कर दिया है। जोमेटो के मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो 4.66 करोड़ शेयर्स की वैल्यू अभी 193 करोड़ रुपए होगी। दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को लेकर हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि उनका निधन हो गया है, जिसके कारण प्रेम चोपड़ा और उनके फैमिली मेंबर्स के पास बुधवार सुबह से ही कई कॉल्स और मैसेजेस एक्टर की तबीयत की जानकारी लेने के लिए आने लगे। इसके चलते एक्टर और उनकी फैमिली काफी परेशान हो गई थी। अब एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने अपनी मौत की अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने ITI ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इसके माध्यम से नासिक डिवीजन में खाली पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2022 तय की गई है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट halyojakchinhindia.co.in पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC ने मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट emsconline.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए 17 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। यहां 427 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटलों में मेडिकल ऑफिसर के खाली पद भरे जाएंगे। रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं, 12वीं का रिजल्ट जारी, फेल छात्रों को एक बार फिर मिला परीक्षा देने का मौका। मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने रुक जाना नहीं 10वीं, 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट emsys.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। गुजरात लोक सेवा आयोग GPSC ने डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, चीफ ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवारों से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2022 है। युवाओं के लिए सचिवालय, विभिन्न मंत्रालयों में काम करने का सुनहरा मौका आया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT सहित कई पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार SSC एक परीक्षा के जरिए भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों, विभागों और मंत्रालयों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पदों पर नियुक्ति होगी। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट 4 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही की खबरें अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी तरह की लापरवाही का मामला मध्य प्रदेश के सागर में सामने आया है, जहां एक स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। इस मामले के बारे में जब पता चला तो हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद अधिकारी किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। चीन के वुहान में दोबारा पसरा कोरोना का खौफ, लाखों लोगों पर लगाई गई पाबंदियां। चीन के वुहान में एक बार फिर कोरोना लौट आया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। यहां करीब लाख आबादी वाले जियांगक्सिया जिले में शटडाउन कर दिया गया है। यहां सिनेमा हॉल, बार और कैफे को बंद कर दिया गया है। वुहान चीन का वही शहर है जहां पहली बार कोरोना के मामले सामने आए थे। जियांगक्सिया में कोरोना के 4 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाए हैं। कोरोना के नए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बार, सिनेमा और इंटरनेट कैफे को बंद कर दिया है। इसके अलावा मार्केट प्लेस और रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी है और सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक सरकारी स्कूल का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शिक्षिका आराम फरमाती नजर आ रही है।
इतना ही नहीं, वह कुर्सी पर बैठी एक छात्र से अपना हाथ भी दबवा रही है। क्लास के दौरान मैडम साहिबा के आराम फरमाने का किसी ने वीडियो बना लिया और उसको पोस्ट कर दिया। यह मामला 52 विकासखंड के प्राथमिक स्कूल पोखरी का है। वीडियो में शिक्षिका कुर्सी पर बैठकर पानी पी रही है और बच्चे से अपने हाथ दबवा रही है। वह छात्र को दिशा निर्देश भी दे रही है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और शुरुआती जांच के आधार पर बीएसए ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर से ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां दबंगों ने एक दलित छात्रा को स्कूल जाने से केवल इसलिए रोक दिया क्योंकि गांव की दूसरी लड़कियां उनके डर के मारे स्कूल नहीं जाती। ऐसे में छात्रा ने विरोध किया तो दबंगों ने अभद्रता की और परिजन से भिड़ बैठे। बात कहासुनी से बढ़कर लाठी डंडे तक आ गई। हालांकि पुलिस अब मामला दर्ज कर जांच कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया को 1.5 लाख रुपए की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकारी गरीबों के बजाय अमीरों को अशफियां बांटने में लगी है। इसके अलावा उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है और यूपीए के शासनकाल के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि हम 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा, कॉर्पोरेट इंडिया को 1.5 लाख रुपए की छूट दी गई टैक्स कट करके। कॉर्पोरेट इंडिया ने कितना निवेश किया, अगर उसका आंकड़ा यहाँ पर पता चल जाए तो आपको पता चलेगा कि निवेश लगातार गिर रहा है और कॉर्पोरेट इंडिया ने अपनी बैलेंस शीट साफ करी। कंपनी ने अपने जो ऋण थे वो सरकार से मिली छूट से वापस किए और कंपनी ने निवेश ढीले भर का नहीं किया। Be aware with the world. APN Broadcast Service.